Good evening, dear students. Heartily welcome in my live classes. Today, our topic English and Geography. आज आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, किस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव से तैयारी कराऊंगा। तो इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन टैग इंग्लिश में। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जैसे आई एम हैप्पी, ये यदि पॉजिटिव में है तो इसका नेगेटिव होगा, और यदि नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आई एम हैप्पी, अब एमेंट आई आएगा नेगेटिव, और कॉम्पैक्ट फॉर्म होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो एमेंट देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी, ये आएगा आरंट। क्या आएगा, आर एंड आई, कॉम्पैक्ट फॉर्म। या इसका आई एंट भी हो सकता है, ए आई एन अपोस्ट्रोफ टी, आई एंड आई, आई एंड आई एंड आर एंड आई, बोथ आर राइट। ये ध्यान रखना है, यदि आर नॉट आई है तो गलत, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होने चाहिए। ये जो टैग क्वेश्चन है, ऑलवेज रिटन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। आई डोंट राइट ए लेटर। अब इसमें देखो, आई डोंट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, डू आई। क्या आएगा, डू आई। नेक्स्ट, आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिड आई, डिड आई, बिकॉज ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव। इट इज वेरी कोल्ड, इजंट, इज नॉट नहीं, इजंट, इजंट इट। ये है क्वेश्चन टैग। ये जनरली एग्जाम में कई बार 1-2 नंबर के आ जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट, यू हैवंट ईटन एनीथिंग। अब हैवंट है तो हैव यू, क्या आएगा, हैव यू, हैव यू। सी डजंट ड्राइव केयरलेसली, डज सी, डज सी। आई हैव कॉल्ड हिम अप, अभी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैवंट आई, हैवंट आई। द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टर्स, बॉइस्टर्स होते हैं जो शोर शराबा, दैट इज। तो बॉयज आर, तो आरंट दे, आरंट दे। नेक्स्ट, my friend Ram is an egoist. Egoist means one who thinks about oneself. Egotist, one who talks about oneself. तो egoist है तो isn't my friend Ram, तो isn't he. God is omnipotent. Omnipotent क्या होता है, one who is all powerful. Omnipresent, one who is present everywhere. And omniscient, one who knows everything. So God is, तो isn't, क्या आएगा, isn't it. The mob killed the district magistrate. अब past indefinite, तो क्या आएगा, didn't, didn't it. Bhim was a glutton. Glutton क्या होता है, one who eats more. Wasn't he, wasn't he. Next, we see somnambulists in movies very often. Somnambulist एक loquist होता है. One who talks in sleep, that is somnambuloquist. One who walks in sleep, somnambulist. तो we see present indefinite, तो क्या आएगा, do
होता है तो इसमें क्या आएगा? डोंट, डोंट बी। भगत सिंह वाज ए मार्टियर, मार्टियर wasn't, wasn't he? We see conjurers, जादूगर होता है जो ट्रिक्स करता है, इन सर्कस, तो क्या आएगा? डोंट वी, डोंट वी। एस्थमा इज नॉट ए कंटाजियस डिजीज, मैंने कल ही बताया था, कंटाजियस ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, तो इजंट इट, इजंट इट। नेक्स्ट, we used to see epidemic in villages earlier. अब देखो, epidemic, endemic, pandemic. Endemic, a disease which spreads in a limited area. Endemic, a disease which spreads in a wide area, that is epidemic. A disease which spreads in the whole world, that is pandemic, just like AIDS. So we used past indefinite है, तो क्या आएगा? Didn't, didn't we? Sanjeevani was considered to be a panacea. Panacea means remedy of all disease. Considered, wasn't it? We find too many monologues in Shakespeare's plays. We find, तो don't we क्या आएगा? Don't we. अब देखो, what do you mean by monologus? Monologus होता है long speech in a play, in a film, especially one who is alone. जब कोई अकेला रहता है और एक long speech दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? Monologus. तो don't we. Charles Sobhraj was an imposter. Was, तो wasn't he? Wasn't he? Next, Hindus practice idolatry. तो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा यहां पर? हिंदूज, तो डू, और फिर नेगेटिव हो जाएगा, डोंट हिंदूज, दे, डोंट दे। आइडोलेट्री, वन हु वर्शिप्स इमेजेस, जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनको आइडोलेट्री कहते हैं, आइडोल्स। माय नेफ्यू इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, देखो कितना रिवीजन हो रहा है हमारे इन वर्ड्स के लिए। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली वेल। Isn't my nephew, he is a pessimist. Pessimist, तो isn't he? Pessimist, एक optimist, one who always thinks about, मतलब जैसे कि एक तो होता है डार्क अपी हो, और एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी हो। तो पेसिमिस्ट, वन हु थिंक्स नेगेटिव, हैविंग नेगेटिव अप्रोच जो होती है वह पेसिमिस्ट होता है। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, तो हैज कम, तो हैजंट, हैजंट दे, सॉरी, अब देखो हैजंट, एवरीवन हैज कम लेट टुडे, तो क्या आएगा? एवरीवन है, तो हैवंट दे, हैवंट दे। नेक्स्ट, द मोब हैज लिंच्ड द थीफ, यहां आ जाएगा हैजंट इट, हैजंट इट। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, हैवंट दे, हैवंट दे। हैव सम मोर टी, अब देखो यहां से हैव सम मोर टी, यहां क्या
कि हैव सम मोर टी, तो विल यू भी आ जाएगा, वुड यू भी आ जाएगा यहां पर ऐसे में, विल यू, ये भी ठीक है, वुड यू, both are right, wait for me, wait for me, will you, can you भी आ जाएगा इसमें, that is next, let's go out for a walk, shall we, let's go out for a walk, let's go out for a walk, तो इसमें shall we, क्या हम चलेंगे, जैसे कि he has barely anything to wear, barely नेगेटिव के लिए होता है, hasn't, जैसे barely नेगेटिव है तो has he, somebody entered the room, didn't, they, I think you are right, अब you are right इस पे आएगा, not I think, तो aren't you, next, I feel he is hungry, so isn't he, there are many boys in this school, aren't there, nobody bothers, तो क्या आएगा इसमें, nobody bothers, do they, nobody आ गया तो नेगेटिव है, तो do they, it hardly rains here, hardly is also used for negative, तो क्या आएगा ये hardly का, it hardly rains, तो does it, not doesn't आएगा because hardly is used. Next, the jury was unanimous, jury होती है group of judges, the unanimous decision given with one voice, so it wasn't it, I am tired, aren't I, मैंने बताया था एमेंट नहीं आएगा इसमें, आईएंट और ये दोनों आएंगे, aren't I, few people came forward to help him, अब came forward तो did, अब यहां नेगेटिव है तो क्या आएगा, did they, few people, few जहां भी हो, little हो, it means negative, a few people होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, फिर वहां नेगेटिव आता, the few होता तो भी ये पॉजिटिव हो जाता, वहां नेगेटिव आता, फिर little का मतलब नेगेटिव, तो could it, next, nothing seems amiss, तो क्या आएगा, does it, nothing can be done now, why can it, because these are negative, something seems square, तो doesn't, अब something seems square, तो यहां अब देखो seems था तो doesn't it भी आ जाएगा इसमें, seems में और इसमें दोनों में। अब इंडियन ज्योग्राफी का देखो, ये टैग क्वेश्चन थे और टैग क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम जैसे ओपन द डोर, ये आ गया ओपन द डोर, विल यू, वो उसमें आएंगे, तो ये आपको देखने हैं कि टैग क्वेश्चन किस प्रकार से जनरली 1-2 मार्क्स के आते हैं, तो इनको देखना। अब ज्योग्राफी देखो, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जनरल इंट्रोडक्शन, ड्यू टू ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इंडिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कंटिनेंट, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए सब कंटिनेंट, पहले मैं आपको डेस्क्रिप्टिव वे से ही कराऊंगा, देखना आपको स्टडी करनी, फिर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन अराइज करूंगा। ड्यू टू ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इंडिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कंटिनेंट। अब सब कंटिनेंट में कौन कौन इंक्लूड है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। इंडिया इज स्प्रेड in the northern hemisphere, India is situated in which hemisphere, northern hemisphere, between, अब ये पोजीशन पूछ सकता है,
8 डिग्री है ये, 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पोजीशन पूछ सकता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड में क्या है, तो दोनों की ध्यान रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री ये डिग्री है 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। अब कहते हैं विच इज द मोस्ट सदर्न पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट विच इज इंक्लूडेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट हमारा मोस्ट सदर्न पॉइंट है। अदर नेम्स ऑफ इंदिरा पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट और लाहिचिंग, ये इसी के नाम है, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन और लाहिचिंग। द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज सर क्रीक, सर क्रीक गुजरात में है, ये वेस्टर्न पॉइंट है हमारा। एंड ईस्टर्न पॉइंट इज वेलांगू, अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट। द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट is the most southern point of India. It is also known as Pygmalion Point or Lahiching Point. Most western points are Creek, Gujarat, and eastern point Walangu, Arunachal Pradesh. The northernmost point of India is Indira Call, located in Jammu and Kashmir. Next, India's eastern border is in Arunachal Pradesh. So eastern border है वो lies in which state? That is in Arunachal Pradesh, and western border is in Gujarat. India extends 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू, जैसे इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक कितनी डिस्टेंस है, 3,214 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर। इट्स लैंड बॉर्डर इज अप्रोक्सीमेटली, लैंड बॉर्डर इसका कितना, अप्रोक्सीमेटली 15,200। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज, कोस्टल जो लाइन है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इनको याद रखना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया में द पोजीशन ऑफ इंडिया इज इन 7th, and while Argentina is the 8th and Brazil is the 6th. एक बार एक एग्जाम में आया हुआ था कि पोजीशन 6वीं और 8th के बीच में इंडिया की 7th है, तो दो कंट्रीज का जो दिया हुआ था कि 6th और 8th जो कौन से हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज 2nd इन द वर्ल्ड while चाइना इज द 1st। ये गलत है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड and China is the 2nd. China is the 2nd country in the world in terms of population. देखो, in terms of population, the 5 big countries of the world are, पहला देखो इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन, चाइना की 1.43 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3rd, इंडोनेशिया 4th एंड ब्राजील 5th। तो 5 big countries in terms of population. The area of India is 2.42% of the total area of the world. कितना है, 2.42% total area of the world, while its population is about, ये चेंज हो गया, 17.5 थी, अब 17.8% of the total world population. Due to the vast longitudinal expansion, there is a difference of 2 hours in the local time of eastern and western far points. 2 hours का distance है eastern to western. Next, when the sun rises in the eastern part of the Arunachal Pradesh, it is night in the western part of Gujarat. The southern point of India is 876 kilometer away from the equator. From the equator से कितना है,
southern point 876 किलोमीटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसको बोलते हैं, उसकी पोजीशन कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द एरिया ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये भी एक बार आया हुआ है, कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी, कहां से लिया जाता है, जैसे कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू नैनी नियर इलाहाबाद से, यहां से इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो डिटरमाइन किया जाता है, विच इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच टाइम से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 5.5 आवर्स एडवांस है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, कितने से 5 स्टेट से है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 डिग्री। नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आ जाइए, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इंडियन लैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वास्ट माउंटेनियस रीजन, plains of Indus and Ganga, desert region and southern peninsula. The mountain wall is in the north of India is 2,400 kilometer long and 242 kilometer wide. India is the biggest peninsula in the world. Peninsula क्या होता है, तो 3 साइड से ए लैंड, जो भी लैंड है 3 साइड से वाटर से घिरी हुई हो, दैट इज नोन एज पेनिनसुला, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया देर आर गारो, ईस्ट में है गारो, खासी, जयंतिया, जो ये हैं पहाड़ियां, एंड नागा हिल्स। द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रेट डेजर्ट एंड स्मॉल डेजर्ट। ग्रेट डेजर्ट it extends from near the run of Kutch, Gujarat में, to the Luni river in the north, to the Luni river in the north. Small desert, it starts from the Luni river between Jaisalmer and Jodhpur and extends to the northern barren land. Barren क्या होती है, बंजर भूमि, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, फर्टाइल लैंड। ये ज्योग्राफी के जो है। नेक्स्ट, the southern part of the plateau Pathar is formed by the Nilgiri hills. नीलगिरी, अब यूं आ जाए कि जैसे कि नीलगिरी हिल्स, कार्डामम, आगे where the eastern and western ghats meet, Nilgiri hills में, the cardamom hills spread across it are considered to be the extension of the western ghats. दोदा बेटा, इसका हाईएस्ट पॉइंट नीलगिरी हिल्स का कौन सा है, दोदा बेटा, हाईएस्ट जो पॉइंट है। द वास्ट प्लेन ऑफ इंडिया कवर्स, ये भी एक बार 43% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, 43% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ये ज्योग्राफी का जो मैंने आज से स्टार्ट की है, आज इसका थोड़ा सा मैंने आपको बेस बताया है। डेली अब आपको पहले ज्योग्राफी, उसके साथ साथ बीच में जैसे कि इंग्लिश तो चलता ही रहेगा, फिर मैथ, रीजनिंग, इफ बिल्कुल अच्छे ढंग से इनको डीपली करना है। फिर जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें सारा कवर कर दूंगा इसको, कोई नो पार्ट विल बी रिमेन। थैंक यू।